हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, 2 दिन बाद लेक्चर बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मेरा फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था, कुछ और ही प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं और अब थोड़ा सा अपने फास्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तुम जैसे 2022 में दोगे तुम लोग पेपर। ठीक है, तो 2022 में मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवांस में तो पता नहीं क्या पूछेंगे, हो सकता है बहुत मिक्स पूछ ले। तो मेंस 2022 में ऑब्वियसली 10 पेपर होंगे, 15 पेपर होंगे। जनवरी में 10-15 पेपर होंगे। मतलब तुम्हारा तो एक ही होगा, लेकिन बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग। तो टोटल 15 पेपर्स होते हैं जनवरी टाइम में और अप्रैल टाइम में। तो 30 पेपर में तो समझ लो कि ये वाले टॉपिक पे 10-12 पेपर्स में नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर सवाल आएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है, देखो मैं इसको बहुत अलग तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, क्या अलग तरीका है मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तुम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये रूट निकालने का तरीका था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमने इसको नाम दिया था डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये 2 रूट्स आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि डी ग्रेटर दैन 0, डी लेस दैन 0 और डी इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हम रट्टा मार के रखे हैं। लेकिन सिंपल सा बात है कि अगर डी अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो रूट क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2a प्लस 0, माइनस बी प्लस 0 बाई 2a माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। तो माइनस प्लस करोगे 0 तो बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब 2 रूट आए दोनों इक्वल है। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं 1 रियल रूट। ठीक है, अब वो क्या फर्क नहीं पड़ता है, तुम यही बेस्ट रहेगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बोलो। तो ये भी रह सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, उतना कॉमन सेंस लगा लेना। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 हो तो अंडर रूट के अंदर हमने सुना नेगेटिव नहीं होता है। अब तो वो भी लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो तुम स्कूल में पढ़े उसकी बात कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम बोलते हैं नो रियल रूट। और वैसे भी रियल रूट तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला भी पढ़े, तो उसको तो इमेजिनरी नाम दिए थे ना, रियल तो रूट नहीं आया, तो नो रियल रूट। तुम नो रूट मत बोलना, अब नो रियल रूट बोलना। ठीक है, रूट है उसके, रूट तो है ही, रूट हमेशा ही होते हैं। ठीक है ना, उसके क्वाड्रेटिक के 2 रूट तो हमेशा ही आते हैं, अल्फा बीटा। अब वो रियल नहीं आते हैं, इमेजिनरी आते हैं। ठीक है ना, तो रियल रूट नहीं है ये बोलना पहले तो। और डी ग्रेटर देन 0 होगा, 4 लोगे एग्जाम्पल, तो +2 करोगे तो कुछ और आएगा, -2 करोगे तो कुछ और आएगा। तो बोलते हैं 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है ना, ये तुम पढ़ के आओ, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो अब कोई काम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुननी है हमको। ठीक है, ये तो एकदम ही तुम समझ लो कि आना ही चाहिए, तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बस तुम लोग एक गड़बड़ करते हो आज तक, वो मत करना। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि तुमने जो ABC ये जो पढ़ा था ना स्कूल में, ये ABC रियल हुआ करता था। मतलब कोई 2 देता था, कोई 3 देता, बहुत हार्ड बनाता, रूट 2 दे दिया, बहुत हार्ड बनाना तो और कुछ लिख दिया, 2 की पार्ट 2/3 लिख दिया, कैलकुलेशन करवा लिया। लेकिन कोई तुमको यहाँ पे आयोटा वगैरह लिख के नहीं देता है। अब तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब तुमको ऐसे भी क्वाड्रेटिक मिलेंगे, आयोटा एक्स स्क्वायर, ये आयोटा है अंडर रूट -1 प्लस एक्स प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तुमको बोलेगा कि इसके रूट्स निकालो। ठीक है, तो तुम रूट निकाल सकते हो इसके, तुम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। ठीक है, छोड़ो मैं फैक्टराइज तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम सीधा दे सकते हो कि यहाँ पे आयोटा है, बी यहाँ पे 1 है और सी यहाँ पे 2 आयोटा है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड होगा, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a। ये आ गया 1 प्लस माइनस 8 और आयोटा स्क्वायर -1 था, 1 + 8 इज 9। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -4/2 आयोटा और -2 +2/2 आयोटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझसे मत पूछना, ये क्या होता है मुझसे मत पूछना, ये क्वेश्चन है। बस ऐसे समझ लो कि मैंने जबरदस्ती आयोटा पढ़ाया और वो सवाल में इंट्रोड्यूस कर दिया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तुमको क्लियर है, समझ गए ना कि अब ये भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। तो ये जो कंडीशंस है, नो रियल रूट, 2 रियल रूट, ये इमेजिनरी नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। ये जो भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ मुझे पता होनी चाहिए, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ABC जो है वो रियल है, रियल नंबर्स के लिए है ये सब कुछ।
ठीक है ना, ये जो भी लिखा है हमने, ये पूरी कंडीशन इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर व्हेन ABC इज बिलोंग्स टू DL। ये मैं लिख देता हूँ यार, ठीक है ना, मेरे को लिख देना चाहिए, सही रहेगा, ठीक है ना। दीज कंडीशंस आर वैलिड ओनली व्हेन ABC बिलोंग्स टू DL, ठीक है ना। अगर ABC रियल नहीं हुआ, देखो ना यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। D डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो B² माइनस 4 तो लिखा ही मैंने 4AC, तो ये D² आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। D पॉजिटिव है तो 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स आना चाहिए, लेकिन देखो क्या रियल रूट आया, क्या नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही A तुमको आयोटा देके रखा था, तो नीचे तो आयोटा फंसा हुआ ही था। D ग्रेटर देन 0 तो इसकी वजह से होता है कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, अंडर रूट के अंदर तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये पहले ही गड़बड़ था, तो कैसे आ सकता है रियल रूट। तो समझ में आया ना, तुम ये याद रखना, तुमको कैसे फंसाएगा मैं बता देता हूँ। पहले तो सवाल, आज का लेक्चर थोड़ा शायद लेंदी रहे, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक लेक्चर में कवर करूँ, तभी अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्लास में होते तो एक्स्ट्रा क्लास लेता, ठीक है, लेकिन आज के आज ही पढ़ाता है इसको अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इसमें कैसे फंसाएगा तुमको, ठीक है। तुमको क्वेश्चन दे देगा, तुमको बोलेगा स्टेट ट्रू और फॉल्स, सुनते जाना। इफ A, B, सॉरी इफ हटाओ, इन ax² plus bx plus c is equal to 0, if discriminant that is b² minus 4ac is greater than 0, then the equation has two real and unequal roots। ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स सोच लो, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पे ABC जो है वो रियल है, क्योंकि अगर ABC को ही इमेजिनरी रख दूंगा तो ये सारी चीजें वैलिड नहीं रहती है। तो ये ट्रू कैसे बनेगा स्टेटमेंट? द ट्रू स्टेटमेंट इज, ये यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, इन ax² plus bx plus c is equal to 0, if b is equal to b² minus 4ac is greater than 0 and a, b, c belongs to real, then बात की पूरी कहानी से समझे। मेरे को ये सब क्वेश्चंस मैं बहुत गलत करता था, ठीक है, इसी के लिए मुझे आदत है ये सारी चीज़ें स्ट्रेस डाल के बताने की। बहुत सारे लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ लिख के रखना। और यहाँ पे क्या है ना यार, जैसे मैं एक जब पढ़ाता था तो एक टीचर थे, वो टीचर बहुत सही काम करते थे, ठीक है, वो मैं तुम लोग का स्टार्ट करा देता हूँ। जैसे क्या है कि हम नोट्स में एक काम करेंगे, हम है डेंजर साइन बना लेते हैं, डेंजर साइन, वो खोपड़ी बनती, पता नहीं मेरे को देख के आना चाहिए था खोपड़ी कैसे बनती है, ठीक है, लेकिन हम तो नॉर्मल ऐसे खोपड़ी बनाएंगे आज से, ठीक है, खोपड़ी बना लो एकदम तुम डेंजर साइन कि भाई यहाँ पे होगी हमसे गलती, ठीक है, ये गलती हमको नहीं करना है, ठीक है। अब से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये, तो मैं जहाँ पे भी तो मुझे लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे मेरे से होगी गलती, क्लास में तो करेंगे, यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मैं खोपड़ी बनाना स्टार्ट कर देंगे नोट्स में, जब नोट्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखती रहनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा प्लान क्या है, मैं नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीज़ बतानी है इसमें, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गड़बड़ होंगे, तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तरीके से कुछ क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास, ठीक है ना। उससे मेरे को लगता है मेरे को पूरा टॉपिक पढ़ाने में बहुत आसान जाएगा और तुमको समझने में आसान जाएगा। मेरा तो छोड़ो तुम, मुझे तो आता है, तुमको बहुत आसान लगने लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, x² + x + 2, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स निकाल रहा हूँ, a1 b1 c2, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। x आएगा -7, अलग अलग लिख देता हूँ, -7 है, अलग अलग कर लिया, ठीक है, क्लियर है। और देखो x² प्लस यहाँ पे कोई बड़ी सी वैल्यू लिख देता हूँ, 3x + 8, ठीक है, तो a1 b3 c8, x = ये भी एक एग्जाम्पल है, -3 + -√b² - 4ac, 4ac is 32.2a, ये आएगा x = 3 +
ये कितना आता है यार 23, ठीक है, अंडर रूट 23 आयोटा बाई 2 आएगा √3 माइनस अंडर रूट 23 आयोटा बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे कॉमन पैटर्न है, ठीक है, कॉमन पैटर्न ये है, सुनते जाओ, मैं ये सारे जब पॉइंट्स में लिखूंगा तो फिर तुम पगलाने लग जाओगे, ठीक है ना। अभी तुमको बहुत मजा आ रहा होगा सब देख के, जब मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखूंगा तब गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी, इसलिए पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ एकदम भर के। यहाँ पे कॉमन पैटर्न देखोगे तो प्लस माइनस, एक रूट प्लस में आया तो दूसरा रूट माइनस में आया, एक रूट प्लस में आया तो दूसरा रूट माइनस में आया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि अगर रूट्स ऐसे मैं लिखाऊंगा आगे, अभी तुम टेंशन मत लो, आगे और आएंगे और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर रूट्स इमेजिनरी आने वाले हैं, हमको पता है d<0 है, d<0 तो ऑब्वियसली इमेजिनरी आने वाले हैं। तो हमने ये चीज देखा है कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो ऐसे फॉर्म में है, देखो ना, एक है p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा है p माइनस आयोटा क्यू, देखो ना, एक है p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा है p माइनस आयोटा क्यू। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है, अगर तुमको ये सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हो हैं तो। मैं और एग्जांपल दूंगा क्योंकि मुझे 6-7 पॉइंट्स लिखाने हैं। की चीज क्लियर है, ठीक है, ये मैंने रब नहीं किया अभी तक क्योंकि मैं तुमको इसी के थ्रू ही और चीजें भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला फिर से एक बार, क्योंकि एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बोला कि d<0 है तो इमेजिनरी रूट्स आने वाले हमको पता है। तो इमेजिनरी रूट जब मैंने देखा निकाल के तो कुछ तो भी p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यू के टाइप का है, मतलब एक में बीच में प्लस है तो दूसरे में बीच में माइनस है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेम ही दिख रहा था मुझे, ठीक है, यही चीज लेकिन मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज फील करता हूँ मैं, एक मैंने आयोटा डाल दिया है, ठीक है ना, एक कोएफिशिएंट आयोटा है, मतलब a तो 1 है, b तो आयोटा है और c 5 है। तो अगर मैं लिखता हूँ x = माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 4ac 20/2a, ठीक है। तो ये आ गया माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा बाई 2 प्लस और एक आया -1। या अच्छे से एग्जाम्पल लेना चाहिए था मुझे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, थोड़ा चेंज कर दो सब, ठीक है, और यहाँ 1 लिख दो, ठीक है, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, A1 है C2 है, ठीक है। तो अगर 4ac करोगे तो ये बन जाएगा 8, ये क्या बन जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, x = माइनस आयोटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस, ये क्या बन गया -9, तो -9 को क्या लिख सकता हूँ 3 आयोटा, है ना, समझते हैं ना। +3 करोगे तो 2 आयोटा बाई 2 आएगा और -3 करोगे तो -4 आयोटा बाई 2 आएगा। एक में आया आयोटा, एक में आया -2 आयोटा, तो ये इस बार प्लस माइनस के फॉर्म में आया क्या, नहीं, समझ रहे हो ना। देखो फिर से बोल रहा हूँ, डी क्या आया नेगेटिव, तो रूट कैसे आए इमेजिनरी, मैंने यहाँ पे बोला इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो इस टाइप के फॉर्म में आएंगे, p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यू। लेकिन जब मैंने ये देखा, ठीक है, इसमें भी वो चीज होनी चाहिए थी, तो है क्या, नहीं है, देखो एक आयोटा और एक -2 आयोटा है, एकदम ही अलग अलग है। डी नेगेटिव है फिर भी, इसमें भी डी नेगेटिव था, इसमें भी डी नेगेटिव था, इसमें पैटर्न दिखा मुझे, इसमें पैटर्न नहीं दिखा, क्यों गड़बड़ हुई फिर से, क्योंकि मैंने कोएफिशिएंट में गड़बड़ की, ठीक है। तो तुम अगर कोएफिशिएंट को रियल नहीं रखोगे तो ऐसा भी नहीं होगा। जब मैं ये वाला पॉइंट लिखाऊंगा इसके लिए तो मैं बताऊंगा उस समय कि ABC रियल होना चाहिए, ABC रियल नहीं होगा तो ये गड़बड़ होगी, समझ में आया, ठीक है, ये क्लियर है। अब और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, फिर पॉइंट के फॉर्म में भी लिखाऊंगा। ax² + b + c के रूट्स होते हैं, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है इरैशनल, एग्जांपल दूंगा अभी सुनते जाओ, और एक होता है रैशनल, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये टॉपिक आता है, और मैं जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तुमको कहीं पे उतना डिटेल में भी नहीं मिलेगा, पहली चीज़ तो। और तुमको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तुम किसी का भी वीडियो देख लेना, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें से इसको लगता है कि ऐसे ही डायरेक्ट समझ में आ जाए, लेकिन क्योंकि मैंने फेस किया है ना वो प्रॉब्लम ये टॉपिक समझने में, इसलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बेस्ट समझ में आएगा उससे।
देखो ध्यान से, एक होता है इरेशनल टर्म, एक इरेशनल वैल्यूज होती है, एक रैशनल होती है। इरेशनल मतलब √2, √3, ठीक है, √5, √6, √7 वगैरह उस टाइप का। और रैशनल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत एग्जांपल्स हैं, अपने को पता है, इंटीजर्स, p/q फॉर्म वाले सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो मैं इसको रैशनल रूट्स, दो इसमें क्वेश्चन बना रहा हूँ, रूट्स आर रैशनल और दूसरा रूट्स आर इरैशनल, ठीक है। रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर इरैशनल, ये दो चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रैशनल रूट का मतलब ये है कि ये पूरा रैशनल आना चाहिए, ठीक है ना, और इरैशनल मतलब रैशनल इरैशनल आना चाहिए, कुछ तो भी ऐसा इस टाइप का फॉर्म फंस रहा होगा, ठीक है। तो जब मैंने ये देखा ए, बी और सी, तो मैंने मान लो ए को भी रैशनल रख दिया, बी को भी रैशनल रख दिया, सी को भी रैशनल रख दिया, मतलब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। अगर इसको कोई इरैशनल बनाएगा तो इतना मानते हो ना, यही बनाएगा, क्योंकि अंडर रूट तो यही है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर इस टर्म को कोई इरैशनल बना रहा होगा तो ये अंडर रूट वाला टर्म ही बना रहा होगा, क्योंकि अंडर रूट ही रैशनल वैल्यूज रहता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाला टर्म गायब कब होगा, मतलब रैशनल बनाने के लिए अंडर रूट तुमको गायब करना पड़ेगा। अंडर रूट कब गायब होता है, तब गायब होता है जब अपने उसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा हूँ, अगर ये चीज b² - 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे आएंगे, तो रूट सुन लो कैसे आएंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 81, 9, 16, 25 कुछ रखोगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा, और अंडर रूट गायब होते ही रूट्स कैसे आ जाएंगे, रूट्स आर रैशनल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर मैं बोलूंगा कि b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल्स दो, 5, 6, 7, यहाँ रखो 5, अंडर रूट 5 फंस जाएगा, अंडर रूट 5 फंस जाएगा तो कैसे रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर इरैशनल। समझ में आई क्या बात, ठीक है। नहीं आई तो देखो अब आएगी। ये सब तुमको मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखाऊंगा, जैसे किताबों में लिखा रहता है, चार्ट बना रहता है रटने के लिए, वो सब चार्ट भी बनवा दूंगा, रट लेना तुम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ समझ लो, एग्जाम्पल से अगर समझ लोगे ना तो कभी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल्स रहेंगे, इतने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। x² + 5x + 3, ठीक है। इसके मैं रूट्स निकालता हूँ, x = -5 ± अंडर रूट b² - 4ac/2a, तो आया x = -5 ± अंडर रूट 13/2। देखो d क्या था इसका, 13, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं है, तो रूट्स कैसे आए, इरैशनल, ये रहे इरैशनल रूट्स। समझा, नहीं समझा तो देखो भाई, और देखो क्या नहीं समझा इसमें, पता नहीं, समझना तो चाहिए था, बहुत ही आसान हो जाएगा। 6 लिखो तो हाँ ठीक है। अभी x = -7, या चलो छोड़ो d निकालता हूँ पहले, b² - 4ac क्या है, 49 - 24 इज 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ होता है, लो देखो लिख रहा हूँ, ± अंडर रूट 25/2। या मेरे को लगता है इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। मैं तो बस जैसे खुद को समझाता हूँ ना वैसे तुम लोगों को समझा देता हूँ, कि मेरे को ऐसी सिंपल भाषा में ये चीज़ें समझती है, ठीक है। और अप्लाई भी करना है ना तो बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ता है, ठीक है, वरना क्या होता है ना, रटने के बाद ये याद तो कर लोगे, ये बाद में यही याद करना है कि अगर रूट्स d परफेक्ट स्क्वायर होगा, एकदम रटा जाएगा तुमको, मैं बोलूंगा हाँ तो तुम वही वो ट्यूनिंग में बोलोगे कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे, रूट्स d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपने, मैं एक और लिख देता हूँ, x² + 7x + 2, ठीक है। इसका d निकाला, b² - 4ac, ये 41 आया, 41 क्या है, 41 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरैशनल रूट आने वाले हैं, देख लेते हैं। 7 -7 ± या यहाँ माइनस ही कर लो, हटाओ, फिर यही आएगा d, ये प्लस हो जाएगा, बस इसी के लिए किया है, 41/2, तो ये आएगा 7 + 1 + 41/2, 7 - 41/2, रूट 41/2 सॉरी। तो अब यहाँ पे भी मुझे कॉमन पैटर्न दिखा, देखो कॉमन पैटर्न क्या है,
अगर इरेशनल रूट भी आएगा तो एक रूट अगर प्लस वाला है तो दूसरा माइनस वाला है, मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू टाइप का आएगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू टाइप का आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही देख लो, p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू है। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँगा, जैसे यहाँ पे बोला था कि अगर ऐसा कंडीशन है, ठीक है, और रूट्स इरेशनल आ रहे हैं, तो अगर वन रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू टाइप का ही होगा। इस पे सवाल कैसे बनेंगे अभी देखना, बहुत मजा आएगा इस पे सवाल करने में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस बनते, केवी पीवाई जितने भी मैथमेटिक्स के ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं तुम लोगों को दूंगा भी आगे। आरएमओ होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, उसमें नेचर ऑफ रूट्स पे तो हर साल एक सवाल तो आता ही है, ठीक है। और उसमें सवाल भी होते हैं 7 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, मतलब ये सारी कहानी तुमको उनको प्रॉपर वे में समझानी पड़ती है, वो भी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर रूट ऐसा है, ये इरेशनल है, तो एक p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, ठीक है। अब ये भी पॉइंट गलत है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, उसके लिए अब एग्जाम्पल देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ क्योंकि वहीं पे मुझे कुछ समझाना है, ठीक है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ध्यान से देखना। ये लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 2x, ठीक है, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो है ही, दिख रहा है तुमको, इसमें ABC लिख लो। अभी क्या मेरे को पता नहीं तुम लोग ढंग से लिखते हो कि नहीं, इसलिए मैं तो क्या कर रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ, वरना तो क्या कौन ही लिखता है ये सब। सीधा D निकाल रहा हूँ, b स्क्वायर 5 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 5 रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 25 प्लस 2 माइनस प्लस 10 रूट 2 माइनस 20 रूट 2 इज, ठीक है। ये क्या है, ये तुम ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 25 5 का स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ध्यान से देखोगे तो एक टर्म बन गया 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 10 रूट 2, ये बन गया 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर ऐसा होने से कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली है तो 75 माइनस, जो 75 कहाँ से आया, कितना आया था वो, 25 प्लस 2 27 माइनस 10 रूट 2, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा मत बोलना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर ये होता तो ये इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होता, मतलब 3 का स्क्वायर होता 4 का स्क्वायर होता, ऐसे तो तुम 2 को भी परफेक्ट स्क्वायर बोल देना, रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे लिख पा रहे हैं बस, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे आने चाहिए थे, इरेशनल। और अभी हमने एक और चीज देखी कि अगर इरेशनल रूट आते हैं तो कैसे आते हैं, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। तो जरा देखते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2, जो d आया है होल स्क्वायर और रूट कट गया बाई 2, और दूसरा है 5 प्लस रूट 2, समझ गए ना, लिख देता हूँ, ये देखो b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर d स्क्वायर, d लिख दिया सीधा, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, वही तो निकाल के रखा हमने और रख दिया यहाँ पे मैंने, तो ये रूट और स्क्वायर कट गया, ये आ गया, यहाँ से एक तो आया 5 और माइनस लोगे तो आएगा रूट 2। तो ये दोनों p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू टाइप के हैं क्या, नहीं है, इस टाइप का फॉर्म नहीं है ना। तो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमने ये कोएफिशिएंट्स ही इतने गंदे रखे थे, तो कोएफिशिएंट्स गंदे मतलब कोएफिशिएंट्स हमने इरेशनल रखे थे, तो ये दोनों कंडीशन भी तभी लगेगी कि रूट्स परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल आएगा, और नहीं होगा तो इरेशनल आएगा, और p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में तभी आएगा व्हेन ये जो a b c, यहाँ पे मैंने बोला भी था तुमको याद होगा कि b रैशनल है, a रैशनल है और ये परफेक्ट, तो यहाँ पे a b c तीनों को क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर होना पड़ेगा, तभी ये वैलिड है। अगर तीनों में से कोई भी एक इरेशनल हो गया तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके बारे में डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं। तो तुमको जब भी सवाल देगा वहां पे ये लिख के देगा a, b, c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट लिख के देता है, फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा हूँ बस, चलो ठीक है, इसको अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते फिर वहां पे अपने वो डेंजर वाला मार्क बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो भी कंडीशंस है वो लिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना उसको ध्यान से, बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं जितने पॉइंट्स लिखा रहा हूँ उतने पॉइंट्स तुमको सब साथ में नहीं लिखे हुए दिखेंगे, तुम एक एक करके सारे पॉइंट देखना, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। और इसमें d जो होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं,
वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें पहला पॉइंट है, इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब वो वाली इक्वेशन ऊपर जो लिखी है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर फर्स्ट d ग्रेटर देन 0, क्या रहता है, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है, सेकेंड d इक्वल टू 0, 1 रियल रूट या 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, थर्ड d लेस देन 0। अब तो यार ये वाला काम नहीं करने का, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स ही लिख दो, ठीक है, इसमें लिखेंगे नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट। लेकिन 2 रूट तो हमेशा आते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट हमेशा आते हैं, वो रियल है कि इमेजिनरी है वो नहीं पता, रूट्स तो रियल, मतलब रूट्स तो जरूर आएंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, इसी को लेके, इफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, d लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है ना, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स है आगे, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स occur in a pair of conjugate, imaginary roots occur in a pair of conjugate, that is if one root is p plus iota q, then other root is p minus iota q, ठीक है। तुमको क्या करना है, नोट को पीछे पलटानी है, ठीक है, और देखना है कि ऐसा कुछ मैंने एग्जांपल दिया है क्या पीछे, ठीक है। यहाँ पे डेंजर का साइन अच्छे से बना लेना यार, डेंजर का साइन कहाँ आएगा, तो डेंजर का साइन यहाँ आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे a, b, c रियल होने चाहिए, ठीक है, ये दोबारा लिखा रहा हूँ तो समझ गए होगे। a, b, c अगर रियल नहीं हुआ तो ये सब वैलिड भी नहीं है, उसके लिए भी पीछे एग्जांपल लिखा है, और तुमको एक डेंजर की तरह मैंने ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट भी लिखा है, वो भी अभी फिर से लिखा दूंगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब वो वाले पॉइंट्स कौन से वाले, a, b, c अगर रियल ये रैशनल नंबर है, इसी में इफ a, b, c belongs to rational number and d is a perfect square, d is a perfect square, ठीक है ना, d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, देन अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही, वो कौन लिखाएगा, d पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रैशनल, ठीक है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रैशनल। एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट है इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, क्यों फॉल्स है, तो अभी बताया, ट्रू स्टेटमेंट इज, यार कितनी बार एक ही चीज लिख रहा हूँ, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट इज इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर एंड abc इज रैशनल, ये जरूरी है, अगर पहले ही रैशनल दे दिया तो ये सब पॉइंट्स वैलिड नहीं है, देन रूट्स आर रैशनल, ठीक है। यार मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, वो इरैशनल देने वाला ही नहीं है,
वो तुम ये मत सोचना कि सवाल में इरेशनल देके बहुत हार्ड बनाने वाला है, अरे वो तुमको रैशनल ही देगा। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ बताओगे, ये ट्रू फॉल्स के लिए ही लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ही फंसाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो पहले ही सवाल अपने पास तैयार है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो एक ये डेंजर वाली जगह है, यहाँ तुम लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है। देखो कितनी छोटी सी चीज उसने नहीं लिख दी है, और वो तो तुम बोलोगे अरे यार इतना भी नहीं, ये तो यार मान के ही, मतलब अपने तो एकदम ही ऐसे रहेंगे कि भाई ये तो पता ही है, ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है ना, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट रुको, उसके बाद की पेन से देखो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ E, B, C belongs to rational and D is not a perfect square, ब्रैकेट भी लिख रहा हूँ, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की तो बात ही नहीं चल रही हो गई यहाँ पे, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इरेशनल, ठीक है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं सवाल बनाऊंगा, जब मैं तुमको इसके सवाल कराऊंगा ना तो बोलोगे सर इतना आसान था, आपने इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करा के पढ़ाया, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करा के पढ़ाया, इसी के लिए तुमको वो आसान लगेगा, ठीक है। देख लेना, इरैशनल रूट्स occur in a pair of conjugate, that is if one root is p plus root q, then other root is p minus root q। अगर ये रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा p माइनस रूट q होगा, पेज पलटा के देख लो, ठीक है, देख ही सकते हो। अब यार इसमें मेरी इच्छा तो नहीं थी, ठीक है, कि मैं तुमको ये वाला स्टेटमेंट लिखाऊं, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और ये वाला स्टेटमेंट लास्ट लिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमको सवाल करके दिखाऊंगा, समझ जाएगा तुमको फिर सब कुछ, ठीक है। देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, t is not a perfect square, d is greater than 0, ठीक है, वो तो है ही। then the roots would be p plus root q, p minus root q। मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर बार ये स्टेटमेंट को फॉल्स लिख रहा हूँ, तुमको पता है कि ये भी फॉल्स ही है, ठीक है। एंड इसका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इतना हार्ड नहीं रहते इसके क्वेश्चन, जितना शायद पता नहीं हार्ड लगा, लेकिन हो सकता है आसान ही लगा, ठीक है। तो देख लेना, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत इजी लगेगा शायद इसके लिए, क्योंकि इसको इतना डिटेल में पढ़ा है। d is not a perfect square, d greater than 0 and a, b, c belongs to rational number, ये लिखना जरूरी है। then the roots would be p plus root q, p minus root q, ठीक है, ऐसा है। तो ये भी डेंजर है, ठीक है, ये गड़बड़ होती है। बना लो यहाँ पे भी डेंजर। तो नेचर ऑफ रूट्स हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। मैंने प्लान करके रखा था कि आज ही करूँगा क्योंकि 2 दिन का ब्रेक हुआ है, तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इजी होते क्वेश्चंस। प्रूव दैट द roots of the equation x square minus 2ax minus a square minus b square minus c square is equal to 0, c square है क्या, हाँ है ना, r real a, b, c belongs to real, देखिए, ठीक है। रियल है मतलब वन तो रियल है ही, ये भी रियल है और ये भी रियल है, सब कुछ रियल है, ठीक है। हमको बताना है कि इसके रूट्स
अरे सॉरी, इक्वल लिख दिया मैंने, इक्वल नहीं है, रियल है। हमको प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल आएंगे। तो जो भी काम प्ले करता है वो डिस्क्रिमिनेंट ही रोल प्ले करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस को ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको देखोगे ढंग से तो 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यह आएगा 4a स्क्वायर। और कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, अरे सॉरी यार, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही है। ठीक है, माइनस लिख लेना, यह आएगा माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये कट गया, डी आ गया 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब ये रियल रूट्स रियल कब होते हैं? जब d क्या होता है, ये तुमने स्कूल में पढ़ा है, जब d क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, d पॉजिटिव आना चाहिए। तो b स्क्वायर इज पॉजिटिव, c स्क्वायर इज पॉजिटिव, उसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो d यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे 0 भी हो सकता है, तो 0 होता है तो भी तो रूट रियल ही आते हैं, है ना? इक्वल आते हैं, बस रियल तो आते ही हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल। ठीक है, ये तुमने स्कूल में जो पढ़ा था वही हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो आज पढ़ा है मैंने उसके ऊपर बेस्ड है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रूफ से स्टार्ट किया, उसके बाद 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तुम लोग उसको पता ही है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं, थोड़ा लिखना भी सीखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमको बोर्ड का भी एग्जाम देना है। प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आर रैशनल वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रैशनल। देखो देखे है पहले से, मैंने बोला था ना पहले से देखे रहेगा, बस ट्रू फॉल्स में फंसाएगा वो, तो सब में पहले से देखे ही रहता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना उसका। तो ए बी सी रैशनल है तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो मैंने बोला था कि अगर रैशनल बनना है रूट को तो डी को क्या बनना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। घुमा के देख लो, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। उसका कारण भी बताया था, उसका कारण ये था कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसकी इक्वेशन ये होती है रूट्स की। ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बचा तो अंडर रूट फंस जाएगा, और अंडर रूट फंस गया तो उसको रैशनल बनने नहीं देगा, रैशनल बना देगा। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी चेक कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ठीक है, ये बन गया 4c स्क्वायर माइनस 4 ए बी ए सी ए स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। डी आ गया 4c स्क्वायर ए बी इज 2ab। चलो एक काम करते, 4 कॉमन लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज माइनस 2ab। ठीक है ना, ए बी और यहाँ पे 2ab और ये माइनस है। ठीक है, ए सी कट गया, बढ़िया है। ठीक है, और क्या कट गया? बी सी भी कट गया, वाह। ठीक है, ए बी कट जाते थे, सही रहता, नहीं कट रहा है। ठीक है, लिख देंगे। और क्या है? माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेरे को टाइम लग गया, तुम लोग जल्दी कर लियोगे। ये आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अरे ये तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जो 4 होता है ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके मतलब है कि उसके रूट्स पक्का क्या आएंगे? के रूट्स पक्का रियल आएंगे, रैशनल आएंगे। ठीक है, क्लियर है? आज का लास्ट सवाल, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं खत्म करना चाहता हूँ यार। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम से कम 2-4 दिन तो अपने इसको पढ़े। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, या ये हटाओ, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है। यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रैशनल है। ठीक है, एंड 1 रूट इज 1 प्लस 3 आयोटा। फाइंड अदर रूट। रैशनल लिख दिया, रूट से रियल लिखा है। ठीक है,
फाइंड अदर रूट, एक रूट है 1 + 3 आयोटा, दूसरा रूट फाइंड करना है एंड बी सी, बी और सी भी फाइंड करना है, ठीक है। रूट तो निकलवाना ही नहीं था मुझे, बी और सी ही निकलवाना था, भूल से लिख दिया। तो बी सी रियल है, ये बी सी रियल है और ये 1 भी रियल है। तो मैंने बोला था कि अगर ये सब कंडीशन वैलिड है, देखो यहाँ पे भी वैलिड है, हर जगह वैलिड ही रहती है। तो अगर एक रूट है 1 + 3 आयोटा तो दूसरा रूट क्या होगा, अगर एक रूट है 1 + 3 आयोटा तो दूसरा रूट पक्का 1 - 3 आयोटा ही होगा। अगर यहाँ पे सम निकालोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट निकालोगे 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा इज 1 - 3 आयोटा का स्क्वायर इज 1 + 9 दैट इज 10। हमको पता है सम क्या होता है, -b/a क्या है 1, तो b आ गया यहाँ से -2, और यहाँ से अगर अल्फा बीटा जानते हो तो c/a, c आ गया 10, तो b भी आ गया, c भी आ गया और अदर रूट भी आ गया। बस ये है तुम्हारे जेई मेंस का मेनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। बस यही कराना था, इसके लिए इतनी मेहनत की, और भी बहुत जगह काम आएगा, अभी तो यही कराना था, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं, आज बहुत पढ़ा दिया, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।